अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। लाहौर चैप्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी में लाहौर ऑफिस में आज हम मौजूद हैं। यूसुफ हसन साहब ने ऑल द वे कराची से ट्रैवल किया है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। इनसे बात करते हैं नए प्रेसिडेंट यूसुफ हसन साहब। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया। मच। वो बड़ी पुरानी आप लोगों की मेहनतें हैं पाकिस्तान एजुकेशन सोसाइटी के लिए, और उन्हीं मेहनतों के नतीजे में ये जो यंग लाट आई दरमियान में, इस लॉट ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की और बड़ा मेरा ख्याल आप लोगों को देख के खुशी होती होगी, चीज़ें बड़ी इंप्रूवमेंट के ऊपर आ गई। अब क्या अज़ाइम लेके आए हैं? आपके ज़हन में कुछ ना कुछ प्लान तो होगा नए टेन्योर के लिए? देखिए, बात यह है, आपने सही कहा कि यंग जनरेशन काफ़ी आई है और मैंने अपने जो मुझसे पिछले यहाँ पर ऑफिस बेरर थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की। मैं जो अब आया हूँ तो मेरे अपने सर्टेन प्लान है। नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी एक तो स्टूडेंट्स है, क्योंकि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से निकलते हैं तो उनके सामने काफ़ी ब्लैंकनेस होती है। वो जो पढ़ के आते हैं, फील्ड में आते हैं, बड़ा मुख्तलिफ होता है। हमारा एक तो ये कि हम चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग कराएं, थोड़ी उनको साथ हम क्लोज ग्रुप में रहें, उनको मेंबर स्टूडेंट मेंबरशिप दें। और दूसरी बात, जब वो फील्ड में आए तो उनको बिल्कुल अजनबी नहीं लगे। दूसरी, हम अपने HVACR में चूंकि बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुबई में आप देख लें, सऊदीया में देख लें, तो हम चाहते हैं कि उनको बताएं और चीज़ें सिखाएं। फॉर एग्जांपल, इवन BB करके जो निकलता है, उसने मैकेनिकल में किया हुआ था, उसको चिलर कितने होते हैं ये पता नहीं होता। लेकिन अगर हम उनको समझाएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। एक तो मेरा विजन ये है। दूसरा, मैं इंडस्ट्री के साथ एक क्लोज लाइजन रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी इंडस्ट्री के साथ उन ग्रुप को लेके जाएं, समझाएं, देखो भाई ये मशीनरी ऐसे बनती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर अब बीच में आ गए हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट पाकिस्तान में पहले इतने नहीं बन रहे थे, अब कम से कम 8-10 मैन्युफैक्चरर यहाँ पर हैं जो अच्छी ठीक ठाक क्वालिटी का बना रहे हैं। चिलर भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो फील्ड के लोग हैं, हम उनकी इंडस्ट्री उनको विजिट कराते रहें, रेगुलर बेसिस पे कराएं। फिर हम अक्सर सेमिनार करें, और सेमिनार ये नहीं कि हम बड़े पैमाने पे PC पे कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में कहिए भाई एक छोटा सेमिनार रख दिया। इसी को भी हमने बुला लिया एक मैन्युफैक्चरर से, भाई तुम आओ और ये सेमिनार हमारे साथ करो। उसमें क्या होगा, लोगों की विजन ब्रॉड होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 हो गया, दूसरा मेरा यूनिवर्सिटीज हो गया, और तीसरा मेरा जो है कि जो हमारे मेंबर बाज दुनिया से चले जाते हैं, अगर उस लेवल के वो नहीं थे तो हम उनकी फैमिली की थोड़ी बहुत केयर करें। वो भी मैं एक सर्वे करा रहा हूँ। अच्छा, कि जरा कौन से मेंबर ऐसे हैं बेचारे, बहुत से देखें वाइट कॉलर ऐसे हैं, सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता है, अगर तो वो करें। जो कि हमने जो सोसाइटी का फंड है माशाल्लाह ठीक है, उसमें भी 5% हम रखना चाहते हैं उस वेलफेयर उसके लिए। वेरी गुड। और तीसरी बात यह कि जैसे पंजाब है, बहुत बड़ा है, सियालकोट है, अपना गुजरावाला है, गुजरात है, लाहौर तो है ही, हमारा मुल्तान है, यहाँ से हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी की ड्यूटी लगा रहा हूँ कि मुल्तान में जितने हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका सर्वे करो। वहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, हम एक रजिस्टर तैयार कर रहे हैं वहाँ का भी, सियालकोट में भी हम कर रहे हैं, ताकि जब वहाँ से लोग निकलते हैं तो हम उनको हेल्प कर सकें कि तुम्हें यहाँ पर जॉब मिल सकती है। हम उनको गाइडलाइन देंगे, क्योंकि कई दफ़ा मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग बोर्ड में भी हूँ। मैं पिछले उनके इंटरव्यू होते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। यहाँ पर आया हुआ था इस्लामाबाद में, तो बिलीव मी, कई ग्रेजुएट ऐसे थे 2 साल से करके बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा देख के बड़ा अफसोस होता है, और उनमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना रहे, हम उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं और उनकी एक लिस्ट हम बना लें और उनको जॉब दिलाने में हेल्प करें। कुछ नहीं, हम उनको ऐसे ट्रेनिंग रखवा दें कहीं, तो 6 महीने का प्रोविजन होगा। ट्रेन होने के बाद उनको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी और उसके बाद उनके सामने एक फ्यूचर की लाइन खुल जाएगी। ये मेरा परसेप्शन है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके एजेंडे पे हैं, एंड हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आपको अल्लाह ताला इस्तिकामत दे और आप इस सब पे काम करें। मुझे ये बताइए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैप्टर्स आप लोगों के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इनके अलावा कुछ और शहरों के अंदर पोटेंशियल बहुत सारा मौजूद है। हैदराबाद आप लोगों के पास बड़ा पोटेंशियल सिटी है, पंजाब के अंदर और बहुत सारे, गुजरांवाला और बाकी जगह। कहीं आपके एजेंडे प्लान में है कि कुछ और चैप्टर्स को भी ऐड करना चाहिए? देखें, फिलहाल चैप्टर हम नहीं बढ़ाना चाहते, चैप्टर तो हमारी ये 4 ही हैं, लेकिन जैसे फैसलाबाद है, अगर आप देखें तो फैसलाबाद का चैप्टर
यहाँ से लाहौर के चैप्टर से सब्सिडाइज किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वहाँ से मेंबर बढ़ जाएं हमारे, सियालकोट से बढ़ जाएं हमारे मेंबर, फिर इसके बाद हमारा गुजरात है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर हमारे मेंबर काफ़ी बढ़ते हैं तो ये अभी यहाँ की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी। उनको हम फैसलाबाद के साथ वो मिला अटैच कर देंगे, मिला देंगे। तो फैसलाबाद में भी फिर हम चाहते हैं कि एग्जीबिशन भी हमारी हो, बड़े इतने पैमाने पे नहीं हो, कम हो, और उनको भी कुछ इनकम हो। चूँकि देखें कुछ भी हो, अभी लोगों के जहन में ख्याल आ रहा है यहाँ से कमा रहे हैं, फैसलाबाद में खर्च कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं। मैं उसमें मेरा परसेप्शन ये है कि हम इंडस्ट्री को ज़रा क्लोज लूप करें, उनको इंट्रोड्यूस कराएं और उनकी भी एग्जीबिशन वहाँ पर कराएं। और ये इसी तरह कराची में, हैदराबाद, सक्खर, ये 3 बड़े हमारे शहर हो जाते हैं, तो उधर से भी हम रिप्रेजेंटेशन सक्खर, हैदराबाद से लेके इसमें मर्ज करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। एंड फाइनली सर, आपकी आने वाली एक्सपो बिल्कुल करीब है। अच्छी बात तो ये है कि स्टॉल्स बहुत जल्दी और सारे बुक हो गए, लेकिन उसकी बाकी ऑपरेशनल तैयारियां और आप मुतमईन हैं जो मामला सारे चल रहे हैं? देखें, तैयारियां तो बड़े माशाल्लाह ज़ोर शोर से चल रही हैं, और उसमें मैंने ये कहा था वहाँ पर अपने जीएस से भी, जो कराची शहर के हमारे जो चेयरमैन हैं चैप्टर का, उनको मैं कहा था कि जिनको आपने स्टॉल बेचे हैं ज़रा उनके साथ भी क्लोज लाइजन रखें, उनसे पूछें कि और तुम क्या चाहते हो, पिछली एग्जीबिशन में तुमको क्या प्रॉब्लम थी। मैं नहीं चाहता कि इस दफ़ा वो प्रॉब्लम फेस करें। जैसे अभी एशिया की एग्जीबिशन हुई, पहले दिन टर्नओवर बड़ा कम था, तो आई वांट टू इंश्योर कि टर्नओवर हमारा किसी तरह कम ना हो। देखिए, टर्नओवर ज्यादा होने से क्या होता है कि इनकरेजमेंट मिलती है, भले उनसे ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन अगर काफी लोग आ रहे हैं, चहल पहले, इवन मैं भी दुबई के बिग 5 में गया था, इस दफा ट्रेन कैरियर और बड़े लोग नहीं थे, टर्नओवर भी कम था, तो जो उन्होंने स्टॉल लिए वो भी थोड़े डिप्रेस से थे। तो बात ये होती है कि अगर आपका टर्नओवर काफी है तो उससे जो स्टॉल लेने वाले हैं उनको बड़ी एप्रिसिएशन मिलती है। हालांकि जो लोग आते हैं ना उनसे ऑर्डर नहीं मिलते, ऑर्डर तो ज्यादा कंसल्टिंग हाउस से डायरेक्ट मिलते हैं, लेकिन टर्नओवर जो है मेरी समझ में लाजमी तौर पे होना चाहिए। अगर टर्नओवर नहीं होगा तो फिर ये स्टॉल लेने वाले भी कहते हैं यार कहाँ फंस गए। वेरी गुड। ये वैसे आपने वो बात की जो बहुत सारे स्टॉल होल्डर्स जो करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इस पे नजर रखी हुई है। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल बेहतर होंगे, डेफिनेटली बेहतर होंगे, इसके अंदर हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच यूसुफ, और इंजीनियरिंग पोस्ट की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज आपके टेन्योर के लिए, और इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। चले, मैं भी आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग पोस्ट हमारे साथ साथ हर जगह मौजूद होती है और लोगों के इंटरव्यू लेते हैं और उससे लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है। आप लोग को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। यूसुफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगले इंटरव्यू तक इजाजत दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।